मैंने सोचा था लाहौर से पिंडी तक का ये सफ़र एक आम ट्रेन जर्नी होगा, लेकिन रास्ते में ऐसा वाक़या पेश आया कि पूरी बोगी में हलचल मच गई। एक तरफ फैमिली के साथ हंसी मजाक, मज़ेदार खाना, ट्रेन का लंच बॉक्स, और दूसरी तरफ ऐसा सीन जिसे देखकर हर कोई अपनी सीट से खड़ा हो गया। आखिर हुआ क्या? आइए मेरे साथ इस यादगार सफ़र पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इस उम्मीद और बहुत ही प्यारी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आए हुए तमाम गम, परेशानी और फ़िक्र को दूर करें। तो चलिए अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। आज की वीडियो में आपको अपने एक ऐसे सफ़र पर लेकर जा रही हूँ जिसमें खुशियाँ भी थीं, खूबसूरत यादें भी, मज़ेदार खाना भी, और एक ऐसा वाक़या भी जिसने चंद लम्हों के लिए ना पूरी ट्रेन का माहौल ही बदल दिया। हमने लाहौर से रावलपिंडी जाने का प्लान बनाया। सुबह सवेरे हम सब ने अपना अपना सामान तैयार किया। हमें लाहौर गए काफ़ी दिन हो चुके थे, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है हमारी वापसी का भी सफ़र हो चुका था। हमने अपने रावलपिंडी में वापस आना था, और उससे पहले मैंने ना अपने मैंगो को ठंडे कर लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि ठंडे ठंडे हम लोग अपने मैंगो लेकर जाएंगे और रास्ते में ना सब खाएंगे। तो लेकिन ये है कि वहाँ गाड़ी में लेके जाने का कोई ऐसा तसव्वुर नहीं आया। सब हर किसी ने ये कहा कि गाड़ी में मैंगो कैसे खाएंगे, तो कौन लेकर जाएगा, कौन सामान उठाएगा। तो जी मैंगो को घर में ही ठंडे करके ना, तो हमने बड़े मज़े से मैंगो खा लिए। आप ही ने हमारे लिए दिन में मैकरोनी बना दी थी, पास्ता बनाया कि आप लोग ये खा लो, क्योंकि ट्रेन का सफ़र जो है ना वो काफ़ी लंबा है। और हमारे साथ कुछ बांध कर भी दे दिया था, टिफ़िन वगैरह में रख दिया था कि आप लोग रास्ते में खाते जाना। हर कोई खुशी से पागल हुआ था, क्योंकि बच्चे भी कह रहे थे कि हम लोगों ने ट्रेन का सफ़र करना है। तो हम लोगों ने अपना सामान बांधा, और अपने सामान को, हमारी टैक्सी आ गई थी, भाई ने हमें टैक्सी करवा के दे दी थी। और फिर हम लोगों ने अपना सामान जो है ना वो गाड़ी में रखा। एक ही गाड़ी थी, और रिक्शे भी थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह पूरी फैमिली थी हमारी, कि हम लोगों ने ना लाहौर से पिंडी वापस आना था। तो फिर ना हम लोगों ने अपना सामान जो है ना वो अपनी अपनी गाड़ी में रखा, और कुछ रिक्शे में रखा, ताकि हम लोगों ने ना तकरीबन 1.5 घंटा पहले वहाँ पे पहुँचना होता है, क्योंकि मेरी आपी के घर से स्टेशन जो है ना तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है। और फिर हमें, और ट्रेन का कोई पता नहीं अब किस टाइम पे आए, 6:15 आए, जब भी आए, क्योंकि 6:15 से ना ट्रेन भी स्टार्ट हो जाती है। फिर हम लोगों ने उससे पहले पहुँचना होता है, क्योंकि ये ना हो कि फिर सामान जो है ना वो आगे पीछे हो जाए। खैर जी, हम लोग जैसे निकले तो बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद हम सब फैमिली के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जैसे ही हम लोग स्टेशन पर पहुंचे तो वहाँ का रश, लोगों की भाग दौड़, ट्रेन की सीटें और प्लेटफार्म का शोर एक अलग ही माहौल बना रहा था। हाँ, हमने अपना सामान संभाला और अपनी बोगी में जाकर आराम से सीटों पर बैठ गए। बच्चों की खुशी देखने वाली थी। वो कभी खिड़की से बाहर देखते और कभी एक दूसरे से बातें करते। मैंने भी उन्हें कह दिया, मैंने कहा भाई मैंने खिड़की के पास बैठना है, क्योंकि मैंने वीडियो जो है ना वो बनानी होती है, तो आप लोग जो है ना मेरा एहसास करें। फिर जो है ना मेरी आपी कहती हैं कि आप ना इधर खिड़की के पास आके बैठ जाओ, क्योंकि मैंने एक क्लिप लेना होता है, फिर वीडियोज़ जो है ना वो मैंने बनानी होती है। और फिर ट्रेन ने जैसे ही लाहौर से रवानगी शुरू की, सब ने तालियां बजाई खुशी से। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे कि कब ट्रेन चलेगी, कब चलेगी। जैसे ही चलना शुरू किया तो बच्चे बड़े सब एक्साइटेड हो गए कि हम लोग अब अपने घर वापस जा रहे हैं, और अब हम ट्रेन का सफ़र एंजॉय करेंगे। और हमने भी अल्लाह का नाम लेकर सफ़र का आगाज़ किया। खिड़की से बाहर सब सरसब्ज़ खेत, छोटे छोटे गाँव और खूबसूरत मनाज़र देखकर दिल को बहुत सुकून आ रहा था, और इतना अच्छे मनाज़र लग रहे थे, क्योंकि 6:15 हमारी गाड़ी चली थी, और फिर जो है ना मगरिब का टाइम होने वाला था। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने भी सारे क्लिप लिए, और इतना प्यारा सीन लग रहा था ना। सूरज ग़रूब हो रहा था, और बिल्कुल कभी दरिया झेलम आ रहा था, कभी दरिया रावी आ रहा था। तो ये इतना हसीन मंजर लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, जब भी कोई सीन आ रहा था, मेरे हस्बैंड कहते हैं जल्दी से इसका ना एक क्लिप ले लो, जल्दी से वीडियो बना लो। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। रास्ते भर हमारी फैमिली ने बहुत बातें की, खूब इंजॉय किया, हंसी मजाक किया, तस्वीरें बनवाई और वीडियोस भी रिकॉर्ड की। मेरे शौहर ने कहा कि ट्रेन का सफ़र वाकई कार के मुकाबले में ज़्यादा पुरसुकून लग रहा है। अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड ना जो सिंगल सीट है ना आमने सामने वाली, वहाँ पे बैठ गए। तो जो ट्रेन चल रही थी उसकी जो हवा है वो बिल्कुल मेरी, उनकी जो ज़र्रे थे और हवा थी वो बिल्कुल मेरे चेहरे पे और मेरी आंखों में ना बहुत ज़्यादा ना मुझे तकलीफ़ दे रहे थे। तो खैर हम तो बैठ गए, क्योंकि हमने ये वाली जो है ना ये भी बुक करवाई हुई थी। फिर ऐसा नहीं था कि जो है ना हमारी एक बोगी भी थी, और ये दो जो अलग अलग सिंगल सीट हैं ये भी हमारी अपनी थी। तो फिर मेरी आपी कहती हैं कि वो सीटें उनके भी हमने पैसे भरे हुए हैं, आप ऐसा करो कोई एक जाके ना दो वहाँ पे बैठ जाओ। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे जाके बैठ गए थे। अच्छा, हम लोग फैमिली से थोड़ा अलग हो गए थे, बोगी से निकल के ना हम लोग इधर साइड पे बैठ गए थे, जो अलग चेयर्स बनी हुई होती हैं। तो इस सफ़र को भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया।
कोई चीज़ की ट्रॉली घसीटते हुए लेकर आ रहा है, कोई नान टिक्की बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई ठंडा पानी बेच रहा था। क्योंकि गर्मी इस कदर शदीद थी तो हर कोई कोल्ड ड्रिंक्स ले रहा था, कोई बच्चे जो है ना वो निम्को ले रहे थे, कोई चिप्स ले रहे थे, कोई किसी का मूड था नान टिक्की खाने का। मतलब कि ना चलता रहा ये और वापसी पे जो है ना मेरी आपी ने पास्ता भी दिया था कि आप लोग ना रास्ते में ये खाते जाना। कुछ हम लोग आते हुए ना फ्रूट्स भी लेकर आए थे कि सफ़र काफ़ी लंबा है, क्योंकि 5 या 6 घंटे का सफ़र होता है लाहौर से रावलपिंडी का। तो रास्ते में मैं तो कहती हूँ कि बैठे बैठे क्या बंदे को भूख लग रही होती है, वो चलता फिरता रहे तो बंदा फिर तो कहता है कि चलो हम लोग खा लें। लेकिन सफ़र है, साइड सी बात है, फिर दिल करता है कि कोई ये एक बंदा खा रहा है तो दिल करता है मैं भी खा लूँ, मैं भी लेकर खा लूँ। और अच्छा नहीं लग रहा कि एक बंदा खा रहा हो मैं ना खाऊँ। और बार बार जो है ना टिकट चेक करने के लिए आ रहे थे कि भाई आपकी बोगी में कितने अफराद बैठे हैं। अच्छा, कुछ देर बाद ट्रेन का स्टाफ जो है ना लंच बॉक्स लेकर आ गया। हमें भी लंच बॉक्स मिला जिसमें मज़ेदार खाना था और हम सब ने मिलकर खाना खाया। इतना मज़े का था कि वाकई ना हमारा पेट भर गया था। जिसमें एक ना बर्गर था छोटे वाला, और एक केक था, और एक ना जूस का डिब्बा था छोटे वाला, जिससे ना खाकर वाकई पेट ना भर जाता है और फिर गुंजाइश नहीं रहती कि घर जाके बंदा भी खाना खाए। और सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। बच्चों ने भी खाने की तारीफ़ की और कहा कि ट्रेन का खाना तवक्को से कहीं ज़्यादा अच्छा निकला है। अच्छा, खाना खाने के बाद हमने चाय पी, बाहर के नज़ारे देखे और सफ़र का लुत्फ़ उठाते रहे। हर स्टेशन पर ट्रेन चंद लम्हों के लिए रुकती, लोग उतरते और नए मुसाफिर सवार होते। हर स्टेशन का अपना अलग ही रंग था। अच्छा, हमारे साथ वाली बोगी में ना अचानक एकदम से ना शोर मच गया, क्योंकि वहाँ हमारे जो ना भाई लोग, हमारे अब्बू लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। मर्दों की अलग थी और हम लेडीज़ की ना अलग बोगी थी। अच्छा, चंद मुसाफिर अपनी सीटों से उठकर एक तरफ जमा हो गए, एकदम से शोर डाल दिया। बाद में मालूम हुआ कि एक मुसाफिर की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से लोग मदद के लिए जमा हो गए। ट्रेन के अमले और चंद मुसाफिरों ने फौरी मदद की, पानी दिया और सूरत हाल संभाल ली। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देर बाद हालात बहुत बेहतर हो गए थे और सबने सुकून का सांस लिया। इस वाक़ये ने हमें ये एहसास दिलाया कि सफ़र में हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है। इसके बाद सफ़र दोबारा शुरू हो गया और मामूल पर आ गया। बच्चे फिर खुश हो गए। हमने रास्ते के खूबसूरत मनाजिर देखे और रावलपिंडी पहुँचकर अपने सफ़र को यादगार बना लिया। वापसी का सफ़र भी बहुत ही मज़ेदार रहा। हमने रास्ते में खूब बातें की, हंसी मजाक किया, खाने पीने का लुत्फ़ उठाया और हर लम्हे को एंजॉय किया। इस बार तो ऐसा लगा जैसे सफ़र ख़त्म ही ना हो। फैमिली के साथ गुजारा हुआ हर लम्हा एक खूबसूरत याद बन जाता है। मैं भी जो सिंगल वाली सीट पे बैठी हुई थी, तो मेरी ना हवा से मेरी आंखों में इतनी ज़्यादा रेत जा रही थी और हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी ना। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप एक्सचेंज करें, या तो ये सीटें ख़राब है या फिर हम लोग ने यहाँ पे बैठ के गलती कर दी है। तो मैंने फिर बड़ी मुश्किल से मैंने ना वो टाइम अपना गुजारा। कभी मैं उठ रही थी, कभी मैं बैठ रही थी। बहरहाल हमारा जो सफ़र है ना अच्छा भी गुजर गया और थोड़ा सा मुझे इस सीट की वजह से तकलीफ़ भी हुई। दोस्तों, ये सफ़र हमारे लिए सिर्फ लाहौर से रावलपिंडी और वापस आने का सफ़र नहीं था, बल्कि खूबसूरत यादों, फैमिली टाइम, मज़ेदार खाने और एक सबक आमूज़ वाक़े से भरपूर एक यादगार तजुर्बा भी था। हमारी ट्रेन फ़िक्स 11 बजे स्टेशन पे रुकी और हम लोगों ने जल्दी जल्दी भाग के निकले ताकि जो है ना हम लोग जल्दी से पहुँच जाएँ। फिर भाइयों ने और हस्बैंड वगैरह ने सब ने मिलकर सामान उतारा, क्योंकि वहाँ पे जो जगलाला स्टेशन है तो वहाँ पे जो गाड़ी रुकती है फिर आगे जाके सदर जो है ना वो पक्की ही रुक जाती है। तो फिर हम लोगों ने अपना सामान उठाया और हम लोग जो है ना फैमिली के साथ हम लोग अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अगर आपको हमारी ये ट्रैवल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी मज़ेदार दिलचस्प ट्रैवल वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो रात ही चले गए।